तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्लाह पर पहुंचे तो शहादत की उंगली से इशारा करें। इसका तरीका यह है कि बीच की उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्का बनाएं और छोटी उंगली और उसके बराबर वाली उंगली को बंद कर लें और शहादत यानी कलिमे की उंगली को इस तरह उठाएं कि क़िबले की जानिब झुकी हुई हो, बिल्कुल सीधी आसमान की तरफ ना उठाएं और उंगली को बार बार हरकत ना दें। सुनन नबी दाऊद में सही सनद से मरवी है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह को तौहीद के साथ पुकारते तो अपनी उंगली मुबारक से इशारा करते और उंगली को उठाते वक्त हिलाते नहीं थे। इसके अलावा और भी रिवायतें हैं जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उंगली से इशारा करना तो मालूम होता है लेकिन बार बार हरकत देना मालूम नहीं होता। मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायदे में तशहुद पढ़ते तो अपने सीधे हाथ को सीधी रान पर और बाएं हाथ को बाएं रान पर रखते थे और शहादत की उंगली से इशारा फरमाते। ऐसे ही मुस्लिम शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद पढ़ने के लिए बैठते तो बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते और सीधे हाथ को सीधे घुटने पर रखते और 53 का अक़्द करके शहादत की उंगली से इशारा करते। इसी तरह बुखारी वगैरह के अंदर हजरत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बनाए हैं और शहादत की उंगली से इशारा कर रहे हैं तशहुद पढ़ने की हालत में। सुनन नसई में हजरत मालिक इब्न निमियर खुज़ाई अपने वालिद से नकल करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में कायदे की हालत में देखा कि अपने सीधे हाथ को सीधे रान पर और बाएं हाथ को बाएं रान पर रखे हुए हैं और शहादत की उंगली को इस तरह उठाए हुए हैं कि थोड़ी सी झुकी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में इशारा कर रहे थे। बहरहाल इन तमाम रिवायतों से यही बात मालूम होती है कि उंगली से इशारा तो किया जाएगा लेकिन बार बार हरकत नहीं दी जाएगी।